दोस्तों वो कहते हैं ना, इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन हैं, कहाँ से आए हैं और आपने क्या किया है। फर्क इस बात से पड़ता है कि आप क्या हैं और क्या कर रहे हैं। ये दुनिया वास्तव में चलती है। अतीत को लोग भूल कर आगे बढ़ जाते हैं। वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका न्यूज़पेपर अड्डा में, जहां आपको मिलती है खबरें मगर विस्तार से। इसी के साथ अगर आप देश और दुनिया से जुड़ी खबरों के लिए बने रहना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट पे भी जा सकते हैं, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में जरूर दे दूंगा। तो बिना वक्त गवाए चलिए शुरू करते हैं। आप शायद जानते ही होंगे, आज अमेरिका में कोरोना अपना कहर किस तरह बरसा रहा है। वहाँ के बड़े बड़े साइंटिस्ट भी आज इस वायरस की दवा खोजने में लगे हैं और जितना हो सके अपने देशवासियों को बचाने में जुड़े हैं। अमेरिका एक ऐसा देश है जिसमें पैसों की कोई कमी नहीं है। आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि अर्थव्यवस्था के मामले में उनकी अर्थव्यवस्था जीडीपी 21 ट्रिलियन डॉलर है, जो कि पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा है। साथ ही साथ अमेरिका का शुरू से ही डिफेंस सिस्टम और अपने हथियारों को लेकर भी दुनिया में बोलबाला रहा है। दोस्तों, इतना सब कुछ चाहे पैसा हो या शक्ति होने के बावजूद आज अमेरिका जिस तरह लाचार है, वो भी इतिहास में याद लिखा जाएगा। जिसे अपने दुश्मनों को, फिर चाहे वो चीन हो या ईरान, उन पे बिना जंग लड़े उनकी आर्थिक हालत कमजोर कर डाली हो, आज वही अमेरिका भी खुद घुटनों के बल आ चुका है। जी हाँ दोस्तों, सुपर पावर हो या कमजोर, कोरोना वायरस के चलते आज अमेरिका में तकरीबन 14 लाख से ज्यादा लोग इसकी चपेट में हैं और 90,000 से ज्यादा लोगों की तो मौत भी हो चुकी है। इसी बीच आज अमेरिका की इकोनॉमी भी गिरती जा रही है, जिसका परिणाम यह है कि ना चाहते हुए भी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को व्यापार फिर से खोलना पड़ रहा है। दोस्तों, आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि अमेरिका को सुपर पावर क्यों कहा जा रहा है। चलिए मैं आपको बताता हूँ। साथियों, जिस देश ने कोरोना संकट के वक्त अपने लोगों को जो काम पे ना जाकर पैसों की कमी से जूझ रहे हो, उनकी मदद कर उन्हें $1200 पहुंचाए हैं, अपनी कुल जीडीपी का 10% दिया है, जो कि $2.2 ट्रिलियन है। और अगर आप शायद जानते नहीं तो मैं आपको बता दूं, आप उनकी मदद का इससे ही अंदाजा लगा लिए कि जितना उन्होंने पैसा राहत तौर पे दिया है, उतना तो केवल बड़े बड़े देशों की जीडीपी भी नहीं है। साथियों, आज अमेरिका में हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं और अनुमान तो यहाँ तक लगाया जा रहा है कि मौतों का आंकड़ा भी और बढ़ सकता है। चलिए दोस्तों, ये तो हुआ अमेरिका की बेबसी और इस बीमारी से लड़ना जो अदृश्य है। अब मैं आपको बताता हूँ कि अमेरिका अब अपना बदला चीन से कैसे लेने वाला है। आखिर चीन ने अमेरिका को जगा दिया है और अब वह पूरी तैयार है चीन को खंड खंड में तोड़ने के लिए। दोस्तों, अमेरिकी सरकार की विपक्षी पार्टी ने ट्रंप सरकार से हाथ मिला दिया है और उन्हें पूरी खुली छूट भी दे दी है कि आप चाइना के खिलाफ एक्शन लीजिए और हम आपके साथ पूरी तरह से खड़े हैं। बस आप चाइना को उसकी औकात याद दिखाइए और वैसे भी जान जाए उसने किसको नुकसान पहुंचाया है। दोस्तों, संसद में एक प्रस्ताव लेकर एक अमेरिकी सीनेटर जिनका नाम है थॉमस टिल्स, उन्होंने सबको चौंका दिया और इस प्रस्ताव में जो उन्होंने कहा है उसको सुनकर सबकी आंखें फटी की फटी रह गई। चलिए मैं आपको बताता हूँ। तो अमेरिकी सांसद ने सीधे तौर पे कहा कि आप चाइना से $650 बिलियन का सालाना व्यापार होता है वो खत्म कीजिए। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, चीन की अगर अर्थव्यवस्था आज इतनी बड़ी है ना, तो उसमें सबसे ज्यादा अमेरिका का हाथ है। चीन सालाना अमेरिका से 350 से लेके $400 बिलियन का मुनाफा कमाता है, जबकि अमेरिका चीन को केवल 150 से $200 बिलियन का ही सामान बेच पाता है। और इसी चर्चा में डोनाल्ड ट्रंप ने एक इंटरव्यू के दौरान कहा कि हम चाइना से व्यापार बंद कर अपने कई बिलियन डॉलर भी बचा सकते हैं। दोस्तों, यहाँ उन अमेरिकी सीनेटर ने एक और प्रस्ताव दिया जिसमें उन्होंने कहा कि अब अमेरिका अपनी जेब से $20 बिलियन से भी ऊपर के हथियार अपने साथी देशों पर लगाएगा और उन्हें अमेरिका के हथियार देगा, जिसमें ताइवान, भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान जैसे देश भी शामिल हैं। क्योंकि चीन का हमेशा से ही अपने साथियों के साथ विवाद रहता है। और यही नहीं, इसको ध्यान में रखते हुए आपको बेहद खुशी होगी कि अमेरिका के भारत दौरे पे भारत के साथ MH-60 रोमियो हेलीकॉप्टर की जो डील हुई थी ना, वो भी भारत को मिलेगी, जिसमें भारत को $2.4 बिलियन की डील के मुताबिक अमेरिका के 24 MH-60 रोमियो हेलीकॉप्टर भी दिए जाएंगे, जो कि समुद्र में चीनी सबमरीन और जहाजों को काल बनकर आएगा। और यही नहीं दोस्तों, अमेरिका ने तो सीधे तौर पर यह कह दिया है कि अगर भारत हमारा साथ दे तो हम चीन के लिए अकेले ही काफी हैं। शायद आपको याद ही होगा, कोरोना वायरस के बाद अमेरिका कितना गुस्से में है। उसने तो ताइवान को WHO सहित UN में भी शामिल करने की ठानी है, जिससे चीन को बहुत बड़ा धक्का लगा है।
दोस्तों यही नहीं, अमेरिकी सीनेटर द्वारा एक और प्रस्तावित पास किया गया जिसमें उन्होंने कहा कि आप चीन की कमर तोड़ दीजिए। उन्होंने कहा चीन को घमंड अपनी अर्थव्यवस्था पे है ना, तो आप सबसे पहला बार इसी पे कीजिए। आप अमेरिका की 300 कंपनियां चीन से बाहर निकाल किन्हीं और देशों में शिफ्ट कर दी, फिर चाहे वो भारत हो, अमेरिका हो या जापान हो। क्योंकि दोस्तों अगर चीन को कोई बराबरी की टक्कर दे सकता है तो कहा जाता है वह भारत है। पूरे एशिया में अगर चीन को कोई जंग के तौर पे या फिर अर्थव्यवस्था के तौर पे टक्कर दे सकता है तो वो केवल भारत है। इसलिए अमेरिका भारत की मदद करने को पूरा जोर लगा रहा है और चीन के खिलाफ बेहद ही सटीक योजना बना रहा है। दोस्तों आपको शायद याद ही होगा कि कैसे जर्मनी ने वहां होने वाले नुकसान का सारा हिसाब चीन से मांगा था। आखिर क्यों ना मांगे, इसके पीछे चीन ही तो है और आज सारे देश एक होकर चीन से सवाल भी पूछ रहे हैं, आखिर आपने क्यों नहीं समय पे बताया। दोस्तों इसी कड़ी को जोड़ते हुए अमेरिकी सीनेटर ने यह कहा कि जर्मनी की तरह जितने भी देशों में आज ये कोरोना वायरस फैला है उन सभी देशों को साथ मिलकर आगे आना चाहिए और चीन को मुआवजे के लिए घेरना चाहिए, तभी चाइना की अकल ठिकाने आएगी। दोस्तों आज अमेरिका जिस तरह गुस्से में है ना, उससे तो चीन की हालत जरूर टाइट हो गई होगी। आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि इन सब बातों को सुनने के बाद चीन के ऑफिशियल अधिकारियों ने फोन पर बातचीत पे कहा आप चीन पे ऐसे प्रतिबंध ना लगाएं। चीन और अमेरिका तो दोस्त है, हमारा व्यापार तो दुनिया में सबसे बड़ा है, आखिर जो भी बात है हम मिलकर सुलझा लेंगे, पर आप ऐसे प्रतिबंध ना लगाएं। दोस्तों आप यहाँ देख ही सकते हैं चीन कैसे भीगी बिल्ली बन चुका है और अपना रवैया उसने तुरंत बदल दिया है। साथियों आप सच पूछें तो अगर अमेरिका में ये बिल पास हो गया और इनमें से अगर 18 के 18 कानून लागू हो गए चीन के खिलाफ तो यकीन मानिए चाइना तो बिल्कुल ही बर्बाद हो जाएगा। चाइना घुटनों पे आने को तैयार है। चलिए दोस्तों इसी के साथ आज का वीडियो यहीं खत्म करते हैं और अगर आपको वीडियो आज की अच्छी लगे हो तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं और कमेंट कर हमें अपनी राय जरूर बताएं।